देखो, यदि आपको कमजोरी रहती है, हाथ पैरों में आपको स्वेलिंग आती है, शरीर में आपको एडिमा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वाटर का एक्युमुलेशन हो गया है, आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, मतलब पेशाब वाला इन्फेक्शन होता है, आपको जलन होती है, या फिर आप कई बारी पस या फिर ब्लड भी देखते हैं यूरिन के साथ, आपका यूरिन का जो कलर है वो बार बार चेंज होता है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, नोजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है या कई बारी हो भी जाता है। उसके बाद है आपकी कि आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और एक मेंटल फॉग मतलब आपको फॉगी आप महसूस करते हैं। फॉगी से मतलब होता है कि आपके जो सोचने समझने की जो मतलब प्रक्रिया है, जो आप चीज़ों को रीजनरेट नहीं कर पाते, ये सब यदि आपको हो रहा है तो फिर आपको समस्या किडनी की है, आपकी किडनी कमज़ोर है या फिर आपको किडनी की कोई बीमारी हो सकती है। तो आपको अब क्लियरली समझना होगा कि किडनी की ये समस्या है और इस किडनी की समस्या को आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं। कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ उनको पहले समझना होगा। किडनी की जो बीमारी है उसके पीछे, किडनी के कमज़ोर होने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, उनको आपको समझना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप ब्लड प्रेशर, 50% जो किडनी दुनिया में किडनी की समस्याएं हैं और जो किडनी डैमेज होती है उसके पीछे दो कारण होते हैं। आपका या तो हाई ब्लड प्रेशर या फिर आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यानी शुगर लेवल का लगातार बढ़े रहना। तीसरा होता है कि जब आपको शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो किडनी यानी यूटीआई इन्फेक्शन आपको फ्रीक्वेंट होता है। किसी भी इन्फेक्शन होने की जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, जब आपको डायबिटीज होती है तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ के लिए शुगर का जो इन्वायरमेंट है, यदि आपका कार्ब्स वाला इन्वायरमेंट उसे मिल जाए तो उसकी ग्रोथ के लिए वो एक्सीलेंट इन्वायरमेंट होता है। कोई भी ट्रॉमा या इंजरी, किडनी की जो इंजरीज होती हैं, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो सकता है किडनी में, या फिर कोई गांठ हो सकती है। और इससे क्या होता है कि जो किडनी का फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, यानी वो गड़बड़ा जाता है। किडनी मुख्यतः दो काम करती है, हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड में, प्लस फिल्ट्रेशन, जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है उसको मैनेज करती है, जिससे कि पीएच और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल होता है बॉडी का वो मेंटेन होता है। उसके बाद है थायरोक्सिन सोडियम। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, लगातार यदि आपको थायरोक्सिन सोडियम की डेफिशिएंसी बनी रहे तो उससे भी आपके किडनी फंक्शन पे फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीरम कोलेस्ट्रॉल और जी आपका सीरम यूरिक एसिड, ये चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी होंगी, क्योंकि इनसे भी यदि लगातार ये बढ़े रहें तो आपको दिक्कत होती है। अब किडनी की जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड किया गया है, क्योंकि लिवर के बारे में बहुत बात होती है, पेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन किडनी के बारे में उतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को नहीं है। यदि आपका लगातार बीपी बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और आपका यदि वेट लॉस हो रहा है, आपका स्किन का और आपका यूरिन का कलर डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्टिंग में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, केएफटी करा सकते हैं, यूरिन रूटीन और उसका कल्चर करा सकते हैं, तो उससे फिर आपको एक आइडिया होगा। और साथ में आपको क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड के साथ साथ ये देखना होगा कि यूरिन रूटीन जो एग्जामिनेशन करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें आपका शुगर या फिर प्रोटीन या फिर ब्लड तो नहीं आ रहा है। यदि ये आ रहा है तो आपको इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना होगा। अब किडनी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, इस पे बात करनी होगी। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि आप स्मोक करते हैं और अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, नो मैटर आप कौन सा ड्रिंक ले रहे हैं, लेकिन आप जितने भी ड्रिंक ले रहे हैं उन सब में शुगर ही है, लेस एंड मोर। और दूसरा, आप जूस भी नहीं लें, आप पूरा फ्रूट्स खाएं। तो अब इसको मैनेज करने का सीधा सा तरीका है कि आप बीपी मैनेज करिए, थायराइड मैनेज करिए, डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल में रखिए, ओबेसिटी है यदि आप तो अपना विसरल फैट को ठीक करिए, यदि कोई किडनी डिसीज है रिपोर्टेड तो आप उसका ट्रीटमेंट किडनी स्पेशलिस्ट से लीजिए। नेसिड्स अवॉइड करिए, पेन की दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स, ये दोनों ही किडनी के लिए घातक हैं। और कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल का नशा, टॉक्सिन्स, वो आपकी किडनी हेल्थ को बर्बाद करते हैं। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। यदि लगातार
लिक्विड की, पानी की कमी रहे और लगातार यदि इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी रहे तो किडनी के श्रिंक होने के और किडनी के फिल्ट्रेशन का जो काम है उसके कंप्रोमाइज होने का रिस्क आपके साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहले है कि आप यदि गॉल ब्लैडर स्टोन कई बार देखा जाता है और कई बार होता है कि आपको किडनी स्टोन होती है या फिर आपको स्लैगिस यानी बुरादा होता है, मतलब पाउडर होता है, तो उसके साथ स्वेलिंग भी देखी जाती है, तो उसको देखने की जरूरत है। किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए आप हरी लाल सब्जियां प्लस हाइड्रेशन प्लस रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ ना हो तो कम से कम वॉकिंग करिए, 8 घंटे अच्छी नींद लीजिए और आप अपने खाने से बहुत ज़्यादा सॉल्ट और बहुत ज़्यादा फैट मत डालिए। नेचुरल जितना फूड आप ले सकते हैं दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है, कोई बीमारी है, कोई अंडरलाइन कॉज है, तो उसके लिए आप अपने फिजिशियन को फॉलो करिए, ना कि खुद से आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज योर किडनी विल बी इन अ डीप प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।